तो भाई जो करना है करो, पर पता होनी चाहिए क्या करना है। लेकिन फिर वही चीज आ जाती है, चूतों की तरह बैठे रहते हो, बहन के लोड़ा कुछ होता नहीं है करने को, गांडों की तरह बस बैठे रहो। अरे बंदी की माँ की चूत भाई, तुम काम करो ना। तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हारी बंदी तुम्हारे साथ क्यों रहेगी? जब तुम उसे कोई वैल्यू ही प्रोवाइड नहीं कर पाओगे तो वो तुम्हारे साथ लड़ रहेगी। फिर चूतियों की तरह बैठे रहोगे, कुछ होने वाला नहीं है भाई तुमसे। तो वही है, फिर कहते हो उससे मेरे से इंटरेस्ट लॉस हो गया, ये हो गया फ्लड। तुमने अपने खुद के लोड़े ना खुद लगाए हैं। और मैं वो नहीं कह रहा कि देखो पैसों से बंदी आती है, जो बंदी पैसों से आती है तो फिर जब तुम पे पैसा जाता है तो वो चली भी जाती है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ वैल्यू प्रोवाइड कराने की, कि जब वो बंदी तुम्हारे साथ रहे उसको कोई और जरूरत ना हो कि वो किसी और के पास जाए। तुम्हारे रेस्पेक्ट में बाप हो सबके, फिजिकल में, मेंटली में, फाइनेंशियली में, तुम सबके बाप हो, उसको जरूरत ही नहीं है किसी और के पास जाए। तो क्यों किसी और के पास जाएगी? एक बार वो पूछो अपने आप से। बेस्ट लड़कियां बेस्ट को ढूंढती है हमेशा, और वो बेस्ट तुम होने चाहिए। लड़कियों को दोस्त मत दो भाई, ये बैंड चूतिया है रंडे, बिल्कुल नहीं। अपने आप को, अपने रवैये को ब्लेम करो। ये बोलो खुद को कि मैं तो चूतिया हूं इसलिए मेरे साथ ये हुआ। अगर मैं बेस्ट होता मेरे साथ नहीं होता, और अगर तुम बेस्ट होते तो तुम काम कर रहे होते। ये बात है, और इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को ये नहीं पता होता कि उन्हें करना क्या है। चूतियों की तरह बैठे रहते हैं बस, और जिनको पता भी होता है वो भी चूतियों की तरह बैठे रहते हैं, वो बस ज्ञान देते हैं। ये पता हो के भी कि पता है फिर भी ज्ञान फैलते रहते हैं, काम नहीं करेंगे। तो वही है, पहले काम को स्टार्ट करो। तो वही है, पहले काम देखो और फिर उसे स्टार्ट कर दो। और वो काम कुछ भी हो सकता है। अब तुम में से कुछ मुट्ठल बोलेंगे कि भाई मेरे पे पता नहीं है, भाई हमें काम नहीं पता। तो मैं दो ही चीज कहूंगा, देखो तुम्हें कोई भी काम देखना है तो बस दो चीज देखो, कि वो तुम्हारी या तो हॉबी हो, और अगर उसकी मार्केट में डिमांड है तो उस काम को पकड़ लो और उसमें बेस्ट, अपना बेस्ट दे दो। बैंड चो तुम्हें कोई बीट नहीं कर सकता उस काम में, ऐसा बन जाओ। दूसरा, कोई भी ऐसा काम जो तुम्हें पैसा ला के दे। मनी, माँ की चूत, मेरा कोई पैसा नहीं है, मेरा वो पैसा नहीं जो मेरे को पैसा ला के देगा। पैसा कमाना तुम्हारा पैसा होना चाहिए बस। और वो कोई भी काम है बस तुम्हें वो पैसा ला के दे, बस। माँ की चूत 3 बार, वो काम जो मुझे पैसा ला के देगा वो मेरा पैशन है। वो देखो, सोचो, करो और कंसिस्टेंसी दिखाओ। ये चीज कंसिस्टेंसी, ये दिखाना भी जरूरी है। क्योंकि एक होता तुमने प्लान सोच लिया, काम सोच लिया, अब तुम वो कर भी रहे हो लेकिन बीच में तुमने छोड़ दिया। आधे से ज्यादा गेम यही खराब होता, तुमने बीच में से छोड़ दिया, कंसिस्टेंसी तोड़ दी, बस यहीं से चूक जाते हो और कुछ नहीं। अगर तुम्हारी माँ चूत रही है ना किसी भी काम में, तो वो कंसिस्टेंसी की वजह से। चाहे तुम्हारा जिम है, बैंड करोड़ा कोई काम है, कोई प्लान है, कुछ भी, कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर रहे हो तुम बस। क्योंकि देखो, काम को सोचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, काम को करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, काम को कंसिस्टेंसी से देना ये बहुत बड़ी बात है। और यही चीज तुम्हें सक्सेस को दिलाती है। अब देखो, ज्ञान तो हो गया, अब ये भी बता दूं कि कंसिस्टेंसी को मेंटेन कैसे करें। तो देखो, तुम्हारे जब तक ये चीज अंदर से नहीं आएगी ना कि भोसड़ी का आज कुछ काम मिसिंग है, तो तब तक तुमसे कुछ नहीं होने का। जब तक तुम्हारे अंदर ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि मैंने आज कुछ काम नहीं किया है, तब तक ये कंसिस्टेंसी बिल्ड नहीं होगी। और ये अब कैसे होगा? अपने आप को ये बता के कि भोसड़ी का अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी। कुछ भी अपने आप को कुछ भी ऐसा करो कि बैंड का लोड़ा कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। अपने आप को डर दिखाओ कि अगर ये नहीं किया तो मर जाऊंगा, ये है, या ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, कुछ भी गलत, मैं कल को बैंड चो गरीब मर जाऊंगा। ये डर। और सक्सेस को पाने की चीज कि अगर कंसिस्टेंसी दिखाई तो आज या ना तो कल सक्सेस मिलेगी। ये चीजें दिखाओ। अब बहुत सारे मुट्ठल ये कहते हैं कि कंसिस्टेंसी टूट जाती है तो उसके बाद फिर क्या करें? तो फिर क्या, उसे स्टार्ट करो फिर से। कंसिस्टेंसी नहीं, तुम्हारी गांड टूटनी चाहिए। अगर कंसिस्टेंसी कल को टूट भी जाए ना तो उसे वापस स्टार्ट कर दो। बीच में अगर किसी रीजन की वजह से छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, ये नहीं होता कि खत्म हो गया। अब तुम मुठ मारते हो, मुठ मारना एक टाइम पे छोड़ देते हो, नाइटफॉल होता है या कोई भी रीजन होता है, तुमसे मुट्ठी लग जाती है अगले 14-15 दिन बाद, ठीक है, तो तुम फिर क्या करते हो? फिर से मुट्ठी मारने लग जाते हो। ये नहीं कि दोबारा से स्टार्ट करें। नो फैब मतलब नहीं, मुठ मारनी ही नहीं है अब, कुछ दिनों के लिए नहीं, लाइफ टाइम के लिए। छोड़ दिया तो छोड़ दिया, लाइट भी आ गई। तो वही बात है, अगर कोई चीज छूट गई तो कोई बात नहीं, दोबारा से स्टार्ट करो। कंसिस्टेंसी अगर ब्रेक भी हो जाती कोई बात नहीं, दोबारा से स्टार्ट करो। ये मोर की माँ की चूत 3 बार। और अगर तुमने कंसिस्टेंसी तोड़ी पहली बात तो उसकी भी माँ की चूत 3 बार। तो ठीक है, क्या समझ में आया? पहले प्लान सोचना है, फिर बनाना है, फिर उस पर काम करना है और फिर कंसिस्टेंसी लेके चलनी है। तुम्हारा प्लान हमेशा काम करेगा, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। इसी के साथ चैनल की 12 वीडियो पूरी हो चुकी है और 2 दिन पहले कुछ मेरे साथ सीन हो गया था, उस वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया, पर कोई बात नहीं, मैं करूँगा। बहुत ज़्यादा मैं करने वाला था लिटरली, बट चीज़ें कभी कभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। तो वो बातें समझा करो, ठीक है। बाकी हमारी चैनल की 12 वीडियो पूरी हो चुकी हैं। मैं मिलता हूँ अगले एक टॉपिक के साथ। ऐसी गांड फाड़ वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।